अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुमा और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। इस्मत रेजी के बाद कत्ल करने वाले मुलजिमीन का इनकाउंटर कर देने का मुतालबा करते हुए नाश के साथ धरना मुनज़्ज़म। खौफनाक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत, बेटी जख्मी। बस ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी गाड़ियों को रौंदते हुए बस बढ़ गई आगे। और सऊदी अरब की विमेन फुटबॉल एशिया कप 2026 की मेज़बानी के लिए दरख्वास्त। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के खिलाफ ट्विटर पर झूठा पोस्ट करने वाले नौजवान के खिलाफ करीमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीजेपी के लीडर बोयनपल्ली प्रवीण राव ने पुलिस से शिकायत की कि सचिन रेड्डी नामी नौजवान ने रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय और उनके ब्रादर निस्बती पर करीमनगर के रेकुर्ती में अराजी पर कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाया है और इस सिलसिले में बेबुनियाद पोस्ट ट्विटर पर किया, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली और सचिन रेड्डी की तलाश शुरू कर दी है। ज़िले महबूबनगर के जलचल्ला चौराहे पर 10वीं जमात की तालिबा की इस्मत रेजी और उसके कत्ल में मुलविस मुलजिमीन का इनकाउंटर करने का मुतालबा करते हुए लड़की के अरकान ख़ानदान के अलावा उसके रिश्तेदारों ने लड़की की नाश के साथ बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया। जलचल्ला सरकारी हॉस्पिटल से उसके पोस्टमार्टम के बगैर उसकी नाश उसके रिश्तेदारों ने हासिल कर ली, जिसके बाद उसके रिश्तेदारों ने नाश को लेकर ये धरना शुरू कर दिया और इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए महलूक तालिबा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। उन्होंने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। ये धरना तकरीबन 3 घंटों तक जारी रहा। उस धरने की इत्तला के साथ ही अपोजिशन कांग्रेस के लीडर रानी रविंद्र रेड्डी, BSP लीडर बालावर्धन गौड़ ने धरने में हिस्सा लिया। इस धरने की वजह से इस अहम शाहराह पर बड़े पैमाने पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम का मसला छाया रहा। ज़िले सुरियापेट में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में बाप और कमसिन बेटा हलाक हो गए, जबकि कमसिन बेटी शदीद जख्मी हो गई। ये हादसा नेड़े चलरा बल्दिया के मज़ाफ़ाती इलाके मिरियालगुड़ा कोदाड़ मेन रोड पर पेश आया। उस हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक नेड़े चलरा म्यूनिसिपलिटी के रामपुरे के P सत्यनारायणा अपने बेटे जसवंत और बेटी कावेरी के साथ मोटरसाइकिल पर नेड़े चलरा से मिरियालगुड़ा जा रहे थे। इस दौरान एक तेज़ रफ्तार लारी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में सत्यनारायणा और उनके बेटे जसवंत की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बेटी कावेरी शदीद तौर पर जख्मी हो गई और उसे इलाज के लिए मिरियालगुड़ा सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। एक ही वक्त में एक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत के बाद खानदान पर सख्ता तारी हो गया। JNU के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद को दहली फसादात से मुताल्लिक़ एक केस में बरी कर दिया गया है। इस केस में उमर को पहले ही ज़मानत मिल चुकी थी। उमर खालिद के साथ यूनाइटेड अगेंस्ट हिट नामी तंजीम के रुकन खालिद सैफ़ी को भी बरी कर दिया गया है। ताहम खालिद और सैफ़ी दोनों जेल में रहेंगे क्योंकि वो फसादात की साजिश के इल्ज़ाम में UAPA के तहत अदालती हिरासत में हैं। उमर खालिद को 13 सितंबर सन 2020 को दहली फसादात से मुताल्लिक़ मुक़दमात में गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में बंद हैं। रियासत मध्य प्रदेश के जबलपुर में RTC बस के ड्राइवर को बस चलाते हुए अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके नतीजे में बस बेकाबू होकर कई गाड़ियों को रौंद दिया। जबलपुर के एक चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल गिर गया। तमाम गाड़ियां खड़ी हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। इसी दौरान एक बस आई, ये सामने वाली गाड़ियों से टकरा कर चौराहे के बीच में जाकर रुक गई, जहां इस नागहानी वाक़े से सब कुछ दंग रह गए। ये सब ट्रैफिक सिग्नल पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। हरदेव पटेल नाम का एक शख्स जबलपुर में RTC बस ड्राइवर के तौर पर काम करता है। उसने मामूल की मुताबिक जुमा को अपनी ड्यूटी अंजाम दी। बस चलाते हुए उसे दिल का दौरा पड़ा और उसने स्टीयरिंग पर आखिरी सांस ली। इस दौरान एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी गाड़ियों से बस टकरा गई। ऑटो और चंद बाइक्स को थोड़े से फासले तक बस रौंदते हुए आगे बढ़कर रुक गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सऊदी अरब के पड़ोसी मुल्क कतर में FIFA वर्ल्ड कप जारी है। इसी दौरान सऊदी अरब ने विमेन फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी के लिए दरख्वास्त पेश कर दी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन ने एशियन फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन को विमेन एशिया कप 2026 की मेज़बानी के लिए दरख्वास्त दे दी है। अकाज़ा अखबार के मुताबिक एशियन ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे ने दरख्वास्त पेश करने वाले सऊदी वफ़द का मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में खैर मकदम किया, जहां ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है। सऊदी वफ़द लेडीज़ फुटबॉल को सऊदी कौमी टीम की कोच की माविन अव्वल दनी रजब, टीम की खिलाड़ी रगद इल्मी और मारिया बागफार पर मुश्तमिल है।
ہالی ووڈ کی نامور اداکارہ شیرن سٹون سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہونے والے ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیرن سٹون نے اپنے قریب ہی بیٹھے شاہ رخ خان کو کھڑے ہوتے دیکھا تو حیرت کا شکار ہو گئیں اور دل تھام کر تالیاں بجانے لگیں۔ معروف میموری ٹرینر اور اسٹیٹ ایوارڈ یافتہ آندے جیون راؤ نے کہا کہ ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل فون، CFL، LED بلب اور مصنوعی روشنی کے لیے استعمال ہونے والے ٹیوب جیسے نشریاتی ذرائع ابلاغ سے خارج ہونے والی نیلی روشنی آلودگی کا باعث بن رہی ہے۔ میدک گورنمنٹ جونیئر کالج میں کیا سونے سے پہلے موبائل فون کا استعمال یادداشت کو کم کرتا ہے کے موضوع پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے طلباء کو آگاہ کیا گیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ عصمت ریزی کے بعد قتل کرنے والے ملزمین کا انکاؤنٹر کر دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعش کے ساتھ دھرنا منظم۔ خوفناک سڑک حادثے میں باپ بیٹے کی موت، بیٹی زخمی۔ بس ڈرائیور کو اچانک ہارٹ اٹیک، ٹریفک سگنل پر رکی گاڑیوں کو رونتے ہوئے بس بڑھ گئی آگے۔ اور سعودی عرب کی ویمن فٹ بال ایشیا کپ 2026 کی میزبانی کے لیے درخواست۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔